एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग दो लोगों को देखते हैं जो कि अब टाउन से बाहर एक ब्रिज पर जाने वाले होते हैं, पर तभी अचानक से उन लोगों को वहाँ पर एक लड़की दिखती है जो कि और कोई नहीं बल्कि सेलेना होती है। वो दोनों बंदे उसे देखकर कहते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा कमाल की हो, तुम अकेले ही ट्रैवल करती हो। जिस पर सेलेना कहती है कि मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया, पर जितने में दिखती नहीं हूँ मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं एक हार्मलेस लामिया हूँ। जैसे वो लोग अब सेलेना की पूंछ को देखते हैं वो लोग अब काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, जो देखकर सेलेना काफी दुखी हो जाती है और कहती है कि हमेशा लोग मुझे देखकर डर क्यों जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग डोलन यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि मैजिक पोशन बनाना सीख रहा होता है। वहीं दादी माँ उसे बनाना सिखा रही होती है। वो बताती है कि मैजिक पोशन को रेगुलर मेडिसिन की तरह नहीं होता है, क्योंकि जो मैजिक पोशन होता है वो मैजिक इन्फ्यूज इंग्रेडिएंट का यूज करके बनाया जाता है, इसलिए उन्हें सावधानी से बनाया जाता है, क्योंकि अगर मेजरमेंट में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाए तो उस पोशन से जान भी जा सकती है। वहीं हम हैरी को देखते हैं जिसका मैजिक पोशन तो ठीक होता है, पर जैसे डोलन अपने पोशन को एक फ्लावर पर डालता है वो फ्लावर सूख के मर जाता है, जो देखकर दादी माँ उसे कहती है कि तुम पोशन को सही से नहीं बना पाए। जो सुनकर डोलन कहता है कि मुझे माफ कर दो। वहीं पर अब आयरी डोलन को कहती है कि आपको इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, तुम मेडिकल हर्ब्स को ढूंढने में काफी ज्यादा कमाल के हो और तुम बच्चों के साथ भी काफी अच्छे हो, साथ में तुम काफी हैंडसम भी हो। वो ये बात इतना शर्मा के क्यों बोल रही होती है, इस बात के बारे में दादी माँ और हम सभी लोग को अच्छे से पता चल सकता है। डोलन भी अब आयरी का शुक्रिया करता है और कहता है कि फिर भी कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी बनाने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो मुझे थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है। वहीं पर दादी माँ आयरी से कहने लगती है कि तुम्हारा पोशन तो काफी कमाल का बना है, जो सुनकर आयरी भी काफी खुश हो जाती है। और अब दादी माँ से कहती है कि तुम्हारा काम आज का पूरा होता है, तुम लोग जाकर बाहर खेल सकते हो। जिस पर आयरी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं जाकर अपनी मॉम की हेल्प करूंगी। ऐसा बोलकर अब वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पर डोलन अब अपने मन में सोच रहा होता है क्योंकि पास्ट लाइफ में मैं एक ड्रैगन था, तो उस टाइम पर मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसी वजह से मेडिसिन बनाने की स्किल्स में मैं अच्छा नहीं हूँ। तभी दादी माँ उसे कहने लगती है कि तुम्हारा जो ऑफेंसिव मैजिक है वो काफी ज्यादा कमाल का है, तुम सिर्फ मेडिसिन की फील्ड में थोड़ा सा कमजोर हो। जिस पर अब डोलन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता है। तो दादी माँ कहती है कोई बात नहीं, जल्दी की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ के अंदर कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो थोड़ी बहुत रुकावटें तो आएंगी जिसका यूज करके तुम ग्रो कर सको। चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि आखिर तुम अपने फेलियर को कैसे इंप्रूव कर सकते हो और एक अच्छा एंटीडोट बना सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि डोलन अब आयरी के ही घर पर खाना खा रहा होता है और अब उनका शुक्रिया करता है उसे इन्वाइट करने के लिए। जिसके बाद अब वो सभी लोग खाना खाने से पहले मेरेल घोड़े से प्रे करते हैं और कहते हैं कि इसी तरीके से हम लोग को ब्लेसिंग देते रहना, जिससे कि हम लोग रोज रोज खाना खा सके। वही मेरेल का नाम सुनकर डोलन अब सोच रहा होता है कि उससे मैं काफी समय से नहीं मिल रहा हूँ। वो यहाँ पर मेरेल की ही बात कर रहा है। अगले सीन में डोलन अब वहाँ से भागकर जा रहा होता है क्योंकि वो लेट हो गया है। वो वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर एक लेडी मिलती है जो कि उसे कहती है कि क्या आज की ट्रेनिंग नहीं है। जिस पर डोलन कहते हैं हाँ ट्रेनिंग है, वही मैं जा रहा हूँ। वो लेडी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो जाने से पहले थोड़ा सा ताजा दूध पी लो। तो अब डोलन हम लोग को बताता है कि ये जो लेडी है ये डेमी ह्यूमन काउ पर्सन है, जो कि पूरे विलेज के लोगों के साथ अपना दूध शेयर करती है। भाई क्या चल रहा है ये। एनीवेज हम लोग को अब एक विलेज के पर्सन को दिखाया जाता है जो कि उसी दूध को पीकर कहते हैं कि ये दूध तो काफी लाजवाब है। डोलन भी अब कह रहा होता है कि ये दूध काफी ज्यादा कमाल का होता है, पर मैं जल्दी में हूँ, मैं कैसे पीऊँ इसे। डोलन वहाँ से जाने वाला होता है, तभी वो लेडी उसके पास अपना दूध ले आती है और कहती है कि लो पी लो। तो अब डोलन मना नहीं कर पाते हैं और अब वो उस दूध को पी लेता है और अब वो वहाँ से चला जाता है। उसको जाता हुआ देख वहाँ पर क्रिस्टीना भी देख रही होती है। दूसरी तरफ हम लोग को एल्बर्ट को दिखाया जाता है जो कि सभी लोग को ट्रेनिंग करवा रहा होता है। तभी वहाँ डोलन पहुँचता है और एल्बर्ट से कहते हैं कि माफ कर दो मैं लेट हो गया। तो एल्बर्ट कहते हैं कोई बात नहीं, तुम दादी माँ के साथ मैजिक सीख रहे थे ना। तो डोलन कहते हैं हाँ। जिसके बाद अब एल्बर्ट सही बच्चों से कहते हैं कि चलो ब्रेक लेने का समय हो गया है। तो वो लोग भी अब रुक जाते हैं और अब वो लोग डोलन के पास आते हैं और कहते हैं कि देखो हमारी टेक्निक देखो। जिस पर डोलन उनसे कहते हैं कि पहले ब्रेक तो ले लो। जिस पर बच्चे कहते हैं कि नहीं हम लोग ठीक है, हमें ब्रेक की जरूरत नहीं है। तो एल्बर्ट अब उन बच्चों से कहते हैं कि मैंने कहा ना चुपचाप से चले जाओ। तो वो बच्चे भी अब वहाँ से चले जाते हैं, पर तभी बचाने से डोलन अब फॉरेस्ट की तरफ देखने लगता है और कहते हैं कि मैंने अब अभी एक मॉन्स्टर की प्रेजेंस को सेंस किया है। एल्बर्ट अब देखता है कि डोलन थोड़ा सा परेशान लग रहा है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर डोलन कहता है कुछ भी नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है, जहाँ पर डोलन अब ये चेक करने के लिए आया हुआ है कि आखिरकार यहाँ पर कौन सा मॉन्स्टर है जिसकी प्रेजेंस उसने फील करी थी। वो कह रहा होता है कि वो जो प्रेजेंस थी वो जानी पहचानी लग रही थी, पर आखिरकार ऐसा कौन है जो कि यहाँ हो सकता है। वो वहाँ पहुँचता है और अब उसे पता चलता है कि वो प्रेजेंस तो सेलिना की थी, जो कि दरअसल वहाँ पर नहा रही थी। डोलन को देखकर सेलिना काफी शर्मा जाती है और अब वो भागने की कोशिश करती है, पर अब वो गिर जाती है, जो देखकर डोलन जल्दी से उसे पकड़ लेता है। सेलिना अब उसे कहने लगती है कि मुझे इस तरीके से मत देखो। जिस पर डोलन कहते हैं पर क्यों, तुम तो काफी खूबसूरत हो और खूबसूरत चीजों को तो देखना चाहिए। सेलिना लगातार उसे कह रही होती है कि मुझे मत देखो, मैंने कपड़े नहीं पहने हुए हैं। पर डोलन अब उसे कह रहा होता है नहीं मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि खूबसूरत चीजों को देखना चाहिए। ये सुनकर सेलिना गुस्से में आ जाती है और अब उसे चाटा मार देती है। तो अब डोलन को भी रियलाइज हो जाता है कि आखिर उसकी गलती क्या है। वो अब अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगता है और अब उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझे लगा था कि तुम साथ में चली गई थी अपने लिए हस्बैंड ढूंढने के लिए। तो सेलिना
सेलेना कहती है हाँ वो मेरा प्लान था, लेकिन वो अब डोलन को सारी बात बता देती है। तो डोलन भी समझ जाता है और कहता है क्या लोग तुम्हें देखकर भाग जाते हैं, ऐसे तुम किसी को नहीं ढूंढ पाई हो और तुम मुझे ढूंढना ही हो। जिस पर वो कहती है हाँ मुझे भी इंसानों के साथ कांटेक्ट बनाने में थोड़ा डर लगता है, पर फिर भी मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे बात करने की कोशिश करी, पर वो लोग डर के मारे भाग जाते हैं। तो डोलन उसे कहते हैं कोई बात नहीं, मैं वैसे भी तुम्हें देखना चाहता था, तो मुझे काफी खुशी है कि तुम यहाँ आ गई। तुम यहाँ पर मेरी मदद लेने के लिए आई हो ना, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी डोलन अब उसे कहता है कि वैसे ये काफी अच्छा आइडिया है। तो सेलेना अब उसे पूछती है कौन सा आइडिया, जिस पर डोलन अब उसे कहता है कि क्या तुम हमारे साथ इस विलेज में रहना चाहोगी। ये सुनकर सेलेना काफी शर्मा जाती है और कहती है क्या मैं तुम्हारे विलेज के अंदर, पर कैसे। जिस पर डोलन कहते हैं चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है जिससे कि तुम्हारी मदद हो जाएगी। वो सुनकर सेलेना काफी एक्साइटेड होकर उसके करीब आ जाती है और कहती है कि लेकिन तुम्हें पता तो है ना कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, विलेज के लोग मुझे देखकर डर जाएंगे। तो डोलन कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि विलेज के अंदर ऑलरेडी बीस्ट किन और डेमी ह्यूमंस ऑलरेडी रहते हैं, वो हमारी कम्युनिटी का एक पार्ट है। जिस पर सेलेना कहती है कि लेकिन मैं तो एक लामिया हूँ। तो डोलन अब उसे कहते हैं हाँ शुरुआत में तो लोग तुमसे डरेंगे, पर जब उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारी पर्सनैलिटी काफी अच्छी है और तुम अपनी पावर का यूज उनकी मदद करने के लिए करोगे, तो वो तुम्हें विलेज के अंदर आने देंगे। ये सुनकर सेलेना काफी खुश रहती है कि वो इंसानों के साथ दोस्ती कर पाएगी। तो डोलन अब उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अगर तुम विलेज में आओगी तो मेरी जिंदगी और भी ज्यादा कमाल की हो जाएगी। जो सुनकर सेलेना कहती है कि हाँ सही में काफी ज्यादा मजा आएगा। वह उसे ये भी बताती है कि एक और रीजन है जिसकी वजह से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, और वो रीजन ये है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी वही लाइफ एनर्जी को मेरे साथ शेयर करो जो कि तुमने पहले भी करी थी, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी इतने डिलीशियस एनर्जी को फील नहीं करा था। तो डोलन अब उसे कहता है कि मुझे काफी खुशी है कि तुम्हें मेरी लाइफ एनर्जी पसंद आई। जब तुम विलेज के अंदर रहोगी तो जब चाहे तुम मेरी लाइफ एनर्जी को शेयर कर सकती हो। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा बोलने के बाद वो उसके साथ हाथ में आता है और अपनी लाइफ एनर्जी को शेयर करता है, जो कि सेलेना को काफी पसंद आती है और वो कहती है कि ये काफी डिलीशियस है। अगले सीन में डोलन अब उसे अपने प्लान के बारे में बता देता है। अगले सीन में सुबह के दिन हम लोग को विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स मरे हुए थे, जो देखकर कैप्टन कहते हैं कि ये तो 3 दिन से लगातार हो रहा है। वहीं अब वही लड़की जमीन पे निशान को देखकर कहती है कि ये तो किसी स्नेक के निशान है, और वो भी किसी बड़े स्नेक के। जो सुनकर अब एक लड़की कहती है कि रात के समय पर हमने एक हाफ ह्यूमन और हाफ क्रिएचर को देखा था। तो कैप्टन कहता है कि वो पर्सन जरूर से एक लामिया होगा, जो कि काफी पावरफुल और खतरनाक मॉन्स्टर होता है। पर आखिरकार इस तरीके से वो अपने शिकार को विलेज में क्यों छोड़ जाती है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी विलेज के लोग अब मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ एक बंदा कैप्टन से कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि वो लामिया ही है, क्योंकि वो काफी रेयर होती है, तो आखिरकार वो यहाँ पर क्यों आएगी। जिस पर डोलन के फादर कहते हैं कि लेकिन अगर वो मॉन्स्टर बुरा होता तो क्या वो हमारे लिए इस तरीके से ऑफरिंग छोड़कर जाता, वो भी हर दिन। वहीं वो लड़की कहती है कि वो लामिया जो खाना छोड़कर जाती है वो काफी डिलीशियस होता है। वहीं क्रिस्टीना भी सोचती हाँ वो सही में कमाल का था। वहीं अब कैप्टन कहते हैं कि लेकिन कुछ भी हो हम लोग को एक स्क्वाड को तैयार करना चाहिए और उस लामिया को अभी मार देना चाहिए इससे पहले कि वो कुछ बुरा करे। जिस पर एक बंदा उसे कहता है कि जरा शांत हो जाओ, लामिया अपने आप में काफी खतरनाक होती है और इस विलेज के अंदर तुम और सिर्फ कुछ ही सोल्जर्स हैं जो कि अभी हैं, तो बेहतर रहेगा कि हम लोग कैपिटल से थोड़ी बहुत रीइंफोर्समेंट मंगवा लें। अभी के अभी हम लोग एक मैसेंजर को भेज देते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि इन सारी बातों को डोलन बाहर काम करता हुआ सुन रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि इंसान और मॉन्स्टर के बीच में इतनी बड़ी दूरी है, पर मुझे विश्वास है कि वो लोग सेलेना को जरूर एक्सेप्ट करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि सेलेना काफी अच्छी है। तभी दादी माँ सभी लोग को शांत होने के लिए कहती है और कैप्टन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम इस विलेज की काफी चिंता करते हो, इसके लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, पर इस चीज के बारे में तो सोचो कि वो हमारे लिए खाना छोड़कर जाती है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ही। थोड़े समय के लिए वेट करो, आयरी यहाँ पर आने ही वाली है। तभी वहाँ पर आयरी आई जाती है और वो फॉर्च्यून टेलिंग का सामान ले आती है। तो दादी माँ भी अब फॉर्च्यून टेलिंग करती है और कहती है कि ये तो बिल्कुल सेम रिजल्ट है जो कि मुझे मिले थे। वो अब भविष्यवाणी करती है कि उस लामिया का यहाँ पर आना एक अच्छा संकेत है, हम लोग को वेट करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आखिर वो लामिया क्या करती है। तो सभी लोग भी अब मान जाते हैं। वहीं पर इन सारी बातों को डोलन सुनकर काफी खुश आता है और अब शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब वो सेलेना के पास ही जा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि हमारा प्लान काफी अच्छे से चल रहा है, बस हमें अपना फाइनल प्लान को एग्जीक्यूट करना है। सेलेना अब उसे पूछती है कि फाइनल प्लान क्या है, जिस पर डोलन अब उससे कहता है कि विलेजर्स तुमसे अब थोड़ा कम डरेंगे, पर एक एलिमिनेशन स्क्वाड तैयार करी जा रही है, वो एक खतरा है, पर कोई बात नहीं, वो जो ऑफरिंग वाली स्ट्रेटेजी थी वो हमारी काम कर गई, तुमने काफी अच्छा किया। जिस पर सेलेना कहती है कि मैंने तो बस वही किया जो कि आपने मुझे करने के लिए कहा था, आपने मुझे हंट करने के लिए मदद करी थी। तो डोलन कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारी मदद के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस हम लोग को अब फाइनल चीजें करनी है, ध्यान से सुनो कि अब तुम्हें क्या करना है। और अब अगले सीन में हम लोग को अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर कैप्टन सभी लोग को बता रहा होता है कि यहाँ पर आसपास में एक लामिया है, इसलिए थोड़ा बहुत सतर्क रहना, क्योंकि हम सभी लोगों के पास एक ड्यूटी है हमारे विलेज को प्रोटेक्ट करना। इसलिए हम लोगों ने जैसा प्लान किया था, हम लोग यहाँ पर हमारी आउटडोर ट्रेनिंग करेंगे। वह एल्बर्ट डोलन को बताता है कि लगता है विलेज के सबसे पावरफुल लोग यही हैं। तो डोलन भी कहने लगता है हाँ लगता है कि विलेजर्स सभी तैयार हैं। डोलन अब मन में कहते हैं कोई बात नहीं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी जरूरत है हमारे फाइनल प्लान को पूरा करने के लिए। बताता है कि वेरन
विलेज का सबसे बड़ा फोर्स है गैरिसन और उसका कैप्टन बैलन है और उसकी वाइस कैप्टन मेलिडा है जो कि यहीं पर है। और साथ में यहाँ पर प्रिस्टेस लेटिशिया भी है जो कि नेचर माइरल गॉडेस की फॉलोअर है। वो काफी कमाल की है क्योंकि उसके पास हीलिंग और एंटीडोट मिरेकल की एबिलिटी है। साथ में उसे गॉडेस की मैसेंजर भी कहा जाता है। और अगर हम लोग केयरफुल नहीं रहे और अगर उसने सेलिना को इवल डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद कुछ भी नहीं किया जा सकता है। डोलन मन में सेलिना से कहते हैं कि अब बाकी का प्लान तुम्हारे ऊपर ही है, तुम्हें ये करना ही होगा। दूसरी तरफ हम लोग सेलिना को देखते हैं जो कि काफी नर्वस होती है और अब वो याद करती है कि डोलन ने उसे क्या बताया था। डोलन ने उसे कहा था कि तुम्हें मुझे बचाना होगा। उसे बताते हैं कि हम लोग की कल्ट की ट्रेनिंग पियर्सिंग बनी टेरिटरी में होने वाली है, इसलिए मैं जानबूझ के मॉन्स्टर के अड्डे में चले जाऊंगा। जब मैं तुम्हें साइन दूंगा तब तुम बाहर आकर मुझे बचा लेना और जब सभी लोग तुम्हें मुझे बचाता हुआ देखेंगे तो सभी लोग समझ जाएंगे कि तुम ईवल मॉन्स्टर नहीं हो। सीन वापस से प्रेजेंट का आता है जहाँ सेलिना सोच रही होती है कि क्या मुझे अब जाना चाहिए या फिर नहीं। क्या कैप्टन कहता है कि मैं और मेलिडा स्क्वाड को लीड करेंगे। तभी बचाने से वहाँ पर एक सोल्जर घबराता हुआ आता है और अब कैप्टन को बताता है कि वो आ गया है। जो सुनकर कैप्टन कहता है क्या लामिया आ गई है। वो अब सभी लोग को अलर्ट होने के लिए कहता है। वहीं पर डोलन अब कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि आखिर लामिया ने हमला कैसे कर दिया, मैंने तो सेलिना को कोई साइन ही नहीं दिया। वहीं सेलिना भी अब कंफ्यूज हो जाती है और वो सोचती है कि कहीं यहाँ पर एक और लामिया तो नहीं है। तभी वो सोल्जर बताता है कि यहाँ पे कोई लामिया नहीं है बल्कि एक आर्मर्ड बियर है। और तभी हम देखते हैं कि वो भालू वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर कैप्टन कहता है कि तो इम्पॉसिबल है, आखिर आर्मर्ड बियर ऐसे फर्स्ट में क्या कर रहा है। हम अब देखते हैं कि सभी सोल्जर उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो देखकर कैप्टन उनसे कहता है कि इसके ऊपर हमला मत करना, ये तुम्हें एक ही हमले में मार देगा, इसलिए यहाँ से भाग जाओ। ये सुनने के बाद सभी लोग अब डर जाते हैं और अब वहाँ से भागने लगते हैं। बताइए भागते भागते कैप्टन का बेटा टारो अब नीचे गिर जाता है और अब भालू उसे ही मारने के लिए आ रहा होता है। जो देखकर डोलन वहाँ पर जल्दी से उसे बचाने के लिए जाता है पर वो काफी ज्यादा दूर होता है। वो अब उसके पास आ जाता है पर अब वो भालू उसी के ऊपर हमला करने वाला होता है। जो देखकर सेलेना सामने आ जाती है और डोलन को बचा लेती है पर वो भालू का हमला अब सेलेना को लग जाता है और वो घायल हो जाती है। ये देखकर सभी लोग अब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर लामिया ने उन्हें कैसे बचाया। वो भालू अब उनके ऊपर फिर से हमला करने वाला होता है। जो देखकर सेलेना अपनी पावर को यूज करके उस भालू से कहती है कि फॉरेस्ट में वापस चले जाओ। तो भालू बेब उसकी बात मान जाता है और अब वो चुपचाप से फॉरेस्ट में चला जाता है। जो देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये भालू इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सेलेना ने अपनी कर्स आई को यूज किया। वो कहने लगते हैं कि सेलेना की कर्स आई तो काफी पावरफुल है। जिसके बाद सेलेना टारो और डोलन से कहती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो दोनों कहते हैं हाँ। वहीं डोलन सेलेना से कह रहा होता है कि लेकिन तुम तो चोटिल हो। तभी अब अचानक से कैप्टन उन लोगों को चुप कराता है और अब वो सेलेना से कहता है कि टारो और डोलन से दूर हो जाओ। तो अब डोलन टारो से कहते हैं कि चले जाओ, तो वो भी मान जाते हैं और वो चला जाता है। इसके बाद कैप्टन अब डोलन से कहते हैं कि तुम भी इस साइड आ जाओ। तो डोलन कहते हैं नहीं, इस लामिया ने मुझे बचाया है इसलिए इसके ऊपर हमला मत करना। ये सुनकर मिलिडा भी कहने लगती है हाँ लगता तो है कि इस लामिया ने टारो और डोलन को बचाया है। जिस पर कैप्टन अब कहता है कि लेकिन चाहे कुछ भी हो लामिया काफी खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं, मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता हूँ क्योंकि विलेज की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जिस पर डोलन अब उसे कहता है कि मुझे सिखाया गया है कि अगर कोई तुम्हारे लिए दयालु हो तो उसके लिए भी दयालु रहना, इसलिए मैं तो यहाँ से नहीं हिलूंगा। जो सुनकर कैप्टन अब सेलेना से कहता है क्या तुम ही वो लामिया हो जो कि इतने दिनों से हमारे विलेज के लिए खाना छोड़कर जा रही है। जिस पर वो कहती हाँ। जो सुनकर कैप्टन कहता है कि लेकिन आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो और आखिर तुमने टारो और डोलन को क्यों बचाया। जिस पर वो कहती है कि मैं सेलेना हूँ एक लामिया और मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे तुम्हारे विलेज में रहने दो। मैंने अपनी फैमिली के रूल्स को निभाया और अपने घर को छोड़ दिया और मैं इस जर्नी पर आई हूँ। अकेले ट्रैवल करना काफी ज्यादा अकेला है। मैं नहीं कह रही हूँ कि मुझे हमेशा के लिए रखो पर मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बस थोड़े समय के लिए विलेज में रहने दो। मैंने डोलन और टारो को इसलिए बचाया क्योंकि अगर ये दोनों मर जाते तो इनकी फैमिली काफी ज्यादा दुखी हो जाती। डैड भी एक इंसान थे और वो और मेरी मॉम एक दूसरे को काफी प्यार करते थे, तो इंसानों को चोट पहुंचाना मेरा कोई भी इरादा नहीं है, इसे प्लीज मुझे विलेज में रहने दो। ये सुनकर सभी सोल्जर्स भी अब कहने लगते हैं कि ये लामिया तो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगती है बल्कि ये क्यूट लगती है। तभी मिलिडा कहती है कि इसका मतलब दादी माँ की जो फॉर्च्यून टेलिंग थी वो सही थी। जो सुनकर कैप्टन लेटिशिया से कहते हैं कि तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगी। तभी अब अचानक से हम लोग अब देखते हैं कि लेटिशिया को एक भविष्यवाणी सुनाई देने लगती है। ये देखकर तो डोलन भी हैरान हो जाता है। सभी लोग अब उसे पूछते हैं कि क्या हुआ। जिस पर वो बताती है कि मुझे गॉडेस मिरियल की तरफ से एक ओरेकल यानी कि भविष्यवाणी मिली है। जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं लेटिशिया कहती है कि ये एक डिवाइन जजमेंट है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे सामने जो लामिया है वो बुरी नहीं है, ये तुम लोग की तरह ही एक नेचर की चाइल्ड है, इसलिए एक साथ खुशी से रहो। लेटिशिया अब सेलेना के पास जाती है और कहती है कि तुम अपनी आंखों को बंद इसलिए कर रखी हो ना क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम्हारी कर्स आए हम पर न लग जाए, पर चिंता मत करो तुम अपनी आंख खोल सकती हो। ये सुनकर सेलेना भी खुश हो जाती है और अब उसका शुक्रिया करती है। तभी बचाने से वो बेहोश होकर डोलन के पैरों पर गिर जाती है। जो देखकर डोलन सभी से कहता है कि ये काफी ज्यादा बुरा है, हमें इसे विलेज में लेकर जाना होगा और हील करना होगा। तो सभी लोग अब मान जाते हैं और वो उसे लेकर चले जाते हैं। अगले सीन में अब हम देखते हैं कि उन लोगों ने सेलिना के लिए एक घर भी बना दिया है। कैप्टन अब उसे कहने लगता है कि इंसानों और लामिया के बीच में अलग अलग चीजें होती है जिनकी उन्हें जरूरत
पड़ती है। अंदर जाकर चेक कर लो कि चीजें तुम्हारे लिए सही है या फिर नहीं। जो सुनकर सेलेना भी अब अंदर जाती है और अब उसे वो घर काफी ज्यादा पसंद आता है। वो अपने बेड पर देखती है कि छोटे छोटे गुड्डे भी पड़े थे जिन्हें वो उठाकर गले लगाने लगती है और कहती है कि ये काफी सॉफ्ट है। तो मिलिंडा अब उसे बताती है कि ये गुड्डो वाला आइडिया कैप्टन का ही था। जो सुनकर आयरी अब सेलेना से कहती है कि लगता है कि तुम्हें ये काफी ज्यादा पसंद आया। जिस पर वो कहती है हाँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, शुक्रिया मुझे इतना कमाल का घर देने के लिए। तभी कैप्टन भी सेलेना से कहता है कि मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला था, जबकि तुमने मेरे बेटे टारो की जान भी बचाई, इसलिए शुक्रिया, और साथ में ही मुझे माफ भी कर दो हो सके तो। ऐसा बोलकर वो भाव करता है, जो देखकर सेलेना डर जाती है और कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, अपना सर उठाओ। तो अब कैप्टन भी मान जाता है। जिसके बाद अब आयरी सेलेना से कहती है कि हम लोग को लामिया के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, तो हमें अपने बारे में जरूर बताना। जिस पर सेलेना भी कहती है ठीक है, और वो कहती है कि मुझे इंसानों के बारे में भी काफी कम पता है, तो तुम मुझे अपने बारे में भी बता देना। जो सुनकर डोलन अब उसे कहते हैं कि क्योंकि हम लोग नेबर्स हैं तो चलो एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लेते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि मेरा नाम डोलन है, तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर अब सेलेना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और साथ में इमोशनल भी। वो भी अब हाथ मिलाकर कहती है कि मेरा नाम सेलेना है। जो सुनकर डोलन अब उसका वेरोन विलेज के अंदर वेलकम करता है। जो सुनकर सेलेना भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और अब यही हो जाता है ये कमाल का एपिसोड खत्म। अगर तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया हो तो जरूर से लाइक करना। इस वीडियो के ऊपर आज ढेर सारे लाइक कर देना। देखते हैं कि तुम लोग को ये एपिसोड कितना पसंद आया। साथ में अगर तुम लोग चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर देना, जिससे कि जैसे मैं अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करके अपलोड करूँ तुम लोग को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो याद से बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।